सांच को आंच नहीं होती है। तो अगर इतनी सारी जनता कह रही है तो शायद जनता ही सच कह रही होगी, क्योंकि जनता को क्या लालच है और क्या दुश्मनी है केजरीवाल जी से। तो जैसा वो बेचारे सहन कर रहे हैं वैसा बता रहे हैं। कहाँ कैसे लग गई? मैं गड्ढा आ गया था बीच में तो मैं उसमें गिर गई थी। दिल्ली में रोड के अंदर गड्ढा है या गड्ढे में रोड है? रोड के अंदर गड्ढा है, गड्ढे में रोड नहीं है। केजरीवाल जी को भाषण देने का कभी मौका ना मिले, भगवान करे ज्यादा जाओ कि वो भाषण ही ना दे। वो कभी कभी मोबाइल पे आता है ना, भाइयों मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, तो मन करता है या तो मोबाइल तोड़ दूं या अपना सर फोड़ लूं। स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। पानी इतना गंदा आ रहा है, नलों में पानी आ ही नहीं रहा, और आ रहा है तो बिल्कुल सीवर का गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लोग बीमार हैं पानी पी पी के। अब शिकायत करो तो किससे करो? आती है मुस्लिम समाज से आती है। तो मुस्लिम समाज के लिए जो केजरीवाल जी ने क्या क्या करा है कुछ पता है आपको? जी नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया। पंजाब में हमने सुना था कि वो 1100 रुपये जो भी 1000 रुपये देंगे, वो हमने यहाँ दिल्ली में भी सुना है, और मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमें 2100 रुपये नहीं चाहिए, हमें हमारे मेहरौली में विकास चाहिए। तो मैं भी चाहती हूँ कि इस बार हमारा विकास हो। 10 साल उन्हें मिले थे, अब हम चाहते हैं 5 साल बीजेपी को मिले तो लेगी, बाकी होगा तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी गारंटी ले रही हूँ। और जो मैं मुस्लिम हूँ और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग लें, तो मुझे तो इतनी गारंटी है कि 100% लेंगी, क्योंकि ये जो योगी जी ने, मेरी फैमिली वहीं यूपी में रहती है, वो वहाँ की तारीफ़ करते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी मेहरौली में भी, हमारी दिल्ली में भी ऐसी हो। दिल्ली चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है हमारी। हम दिल्ली चुनावी यात्रा में मेहरौली पहुँच चुके हैं। मेहरौली विधानसभा क्षेत्र है ये, और ये यहाँ की महिलाएं हैं। अब पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी की विकास की गंगा मेहरौली में कितनी बही है, वो इनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे, और क्या क्या समस्याएं हैं वो भी बात करेंगे। अब बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं भोकाल एक्सप्रेस। मेहरौली विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं से हम बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम पुष्पा कश्यप है। अच्छा पुष्पा जी, पिछले 10 वर्षों में आपके क्षेत्र में कितनी विकास की गंगा बही है? मेरे क्षेत्र में तो कोई, पूरी दिल्ली में मेरा क्षेत्र तो मैं क्या ही बताऊँ कि बहुत ही हालत इतनी ख़राब है कि सारी सड़कें नालियाँ सब टूटी पड़ी हैं, सीवर बह रहे हैं, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। जो माताएं बहनें हमारी बुज़ुर्ग लोग चलते हैं, कितने लोग, मैं खुद ही गिर गई हूँ। मेरी अभी भी मैं बेल्ट लगा के खड़ी हुई हूँ, मुझे भी काफ़ी चोट लगी हुई है। कहाँ कैसे लग गई? मैं गड्ढा आ गया था बीच में तो मैं उसमें गिर गई थी। दिल्ली में रोड के अंदर गड्ढा है या गड्ढे में रोड है? रोड के अंदर गड्ढा है, गड्ढे में रोड नहीं है। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? आप दूसरे दिल्ली में चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली तो लंदन पेरिस बन चुकी है। बिल्कुल कोई लंदन पेरिस नहीं है, उन्होंने सिर्फ शीश महल बनवाया है केजरीवाल ने अपना। लंदन पेरिस जो भी है ना, वो अपना सिर्फ शीश महल में फोकस किया उन्होंने। बाकी कहीं विकास पे कहीं फोकस नहीं किया उन्होंने। ठीक है, आप मेहरौली कोई दूर नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। पानी इतना गंदा आ रहा है, नलों में पानी आ ही नहीं रहा, और आ रहा है तो बिल्कुल सीवर का गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लोग बीमार हैं पानी पी पी के। अब शिकायत करो तो किससे करो? उनके कोई भी अधिकारी कुछ कोई नहीं सुनता। अच्छा, आप जैसे कह रही हैं कि पानी बहुत गंदा आता है और पानी कभी कभी आता ही नहीं है, पर केजरीवाल जी आप तो कह रहे हैं हर जगह पे साफ पानी आ रहा है, टोटी से पानी पीते हुए दिखा रहे हैं। तो अब ये महिलाएं झूठी या केजरीवाल जी झूठे? हम दूसरी महिला से पूछ लेते हैं। और क्या नाम है मैडम? उषा शर्मा। अच्छा शर्मा जी, क्या केजरीवाल जी झूठे या ये महिला झूठी? देखिए, सांच को आंच नहीं होती है। तो अगर इतनी सारी जनता कह रही है तो शायद जनता ही सच कह रही होगी, क्योंकि जनता को क्या लालच है और क्या दुश्मनी है केजरीवाल जी से। तो जैसा वो बेचारे सहन कर रहे हैं वैसा बता रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली की जनसंख्या है उसके हिसाब से पानी की आपूर्ति हो ही नहीं पा रही है। वो जो फिल्टर होकर के पानी आना चाहिए, प्योरीफाई होकर आना चाहिए, उसके लिए इनके पास सिस्टम ही नहीं है। तो साफ करा दिया नहीं? हाँ बिल्कुल, झाग वाली यमुना एकदम सर्फ एक्सेल के झाग उसमें नज़र आते हैं, बिल्कुल साफ़ करा दिया है। मतलब छठ के माहौल में हमने देखा है कि बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो उस गंदे झाग वाले पानी में उन्हें छठ पूजा करनी पड़ती है। तो ऐसी जमुना जी साफ़ हुई है हमारी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम फरीन है। अच्छा फरीन जी, महिलाओं के लिए क्या करा है केजरीवाल जी? कुछ भी नहीं किया, और मैं इनकी बातों से बहुत सहमत हूँ। पंजाब में हमने सुना था कि वो 1100 रुपये जो भी 1000 रुपये देंगे, वो हमने यहाँ दिल्ली में भी सुना है, और मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमें 2100 रुपये नहीं चाहिए, हमें हमारे मेहरौली में विकास चाहिए।
क्योंकि हमारे गली जो हमारी महरौली है, हमारी जो दिल्ली है, वहाँ के रोड नाली सब खराब है। इनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने अभी बताया कि ये गिर गई थी और मैं खुद बता रही हूँ, मेरे पापा अभी 3 दिन पहले जा रहे थे, वो भी गड्ढे में गिरे थे और उनकी इतनी बुरी हालत है कि वो भी बेड रेस्ट पे है अभी। तो मैं भी चाहती हूँ कि इस बार हमारा विकास हो। 10 साल उन्हें मिले थे, अब हम चाहते हैं 5 साल बीजेपी को मिले। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने अपना? मेरा नाम फरीन है। फरीन। फरीन, आप मुस्लिम समाज से आती हैं? जी हाँ जी। मुस्लिम समाज से आती है, तो मुस्लिम समाज के लिए जो केजरीवाल जी ने क्या क्या करा है, कुछ पता है आपको? जी नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं करा है। बीजेपी तो, पर आप बीजेपी के समर्थन में बोल रही हैं, पर बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। देखिए होंगे, पर मैंने अभी तक तो ऐसा नहीं देखा। मैं इतना जानती हूँ कि हम एक इंसान है, जिसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम है। हम बस एक अच्छे इंसान हैं। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें बदलाव चाहिए, चाहे इसमें बीजेपी करे चाहे वो केजरीवाल करे। और केजरीवाल को हमने 10 साल दे के देख लिए, कुछ भी नहीं मिला हमें। तो हम चाहते हैं इस बार हमारा महरौली में और दिल्ली में बदलाव हो। अच्छा, मुस्लिम महिलाएं, मोदी जी ने एक ट्रिपल तलाक ख़त्म करा है। मैडम, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो समस्या खड़ी होती थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो ट्रिपल तलाक ख़त्म किया गया है, उससे महिलाएं कितनी खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, और हमारे जो और भी लोग हैं और भी महिलाएं, वो भी बहुत खुश है। हाँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। और हमारे महरौली में भी है और दिल्ली में भी है बहुत, जो कि बहुत खुश है। और यूपी में भी बहुत खुश है औरतें, जहाँ तक मैंने अभी देखा है। योगी बाबा कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बुलडोजर वाले बाबा उनको कहते हैं। बोलते होंगे बोलने वाले, लेकिन हमारे लिए तो अच्छे हैं। देखिए, बुलडोजर वाले बाबा यूं कहें तो योगी आदित्यनाथ जी अगर दिल्ली में आते हैं और दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री के लिए आते हैं, तो जनता समर्थन देगी अपना? हाँ जी बिल्कुल देगी। बाकी होगा तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी गारंटी ले रही हूँ। और जो मैं मुस्लिम हूँ और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग लें, तो मुझे तो इतनी गारंटी है कि 100% लेंगी। क्योंकि ये जो योगी जी ने, मेरी फैमिली वहीं यूपी में रहती है, वो वहाँ की तारीफ़ करते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी महरौली में भी, हमारी दिल्ली में भी ऐसी हो। योगी जी के राज्य में क्या आपको महिलाएं सुरक्षित नजर आती हैं? हाँ जी बिल्कुल आती हैं। हाँ जी। कैसे आपको कैसे पता कि योगी जी के राज्य में महिलाएं सुरक्षित? क्योंकि मेरी फैमिली, मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। हमारे पापा यहाँ रहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली वहीं रहती है और वहाँ से हमारी बात होती है। हम वहाँ जाते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है। वहाँ की रोड है, आधी रात में भी हम वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 8 बजे के बाद तो घर से निकलना मुमकिन नहीं है। डर लगता है कि कोई पकड़ ना ले, कोई कुछ ना कर ले। लेकिन वहाँ यूपी में मैंने देखा है और सुना है, बहुत अच्छी जगह है। मैं चाहती हूँ हमारी महरौली, हमारी दिल्ली वैसी हो जाए। उसके लिए हमें इस बार बदलना ही होगा। और मैं चाहती हूँ कि हमें भाजपा ही चाहिए। दिल्ली के अंदर भाजपा ही चाहिए। भाजपा ही चाहिए, मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी ही चाहिए। केजरीवाल जी के सरकार में कितना बदलाव आया है, और नरेंद्र मोदी का भी आपने कार्यकाल देखा है, योगी आदित्यनाथ का भी देखा है। किसका कार्यकाल ज़्यादा बेहतर रहा है, केजरीवाल जी या नरेंद्र मोदी का या योगी आदित्यनाथ का? तीनों बताइए। जी, मोदी जी का भी अच्छा रहा है और योगी जी का भी रहा है। केजरीवाल का तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़े हैं, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए। बट जो मैंने देखा है और जो सुना है, मैं वही कहना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी कैसे नेता लगते हैं? वो तो मुझे अच्छे ही नहीं लगते। उनका तो मैंने नाम ही नहीं सुना है। बट बोलते तो बहुत लंबी है, मतलब बोलते तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा छोड़ते हैं वो। बट एक भी काम उनका अच्छा नहीं है। लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे हैं और योगी जी भी बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छे काम है। सोचते ही नहीं है, बोलने से पहले सोचते ही नहीं है राहुल जी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दिल के साफ व्यक्ति हैं ना। उनका तो बस कुछ भी जो मन में आता है बोल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और ये बात कहाँ बोलने जा रहा हूँ। उनको इतना ही नहीं है, सेंस ही नहीं है बोलने का। सेंस ही नहीं है बोलने का। बहुत बढ़िया। तो महिलाओं की बात आप सुन रहे हैं कि महिलाओं को भी अब राजनीति में रुचि होने लगी है और महिलाएं भी राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी है, क्योंकि अब महिलाओं को भी काफ़ी जानकारियां होने लगी है राजनीति के बारे में। पहले नहीं हुआ करती थी। ये सोशल मीडिया की देन है क्या? हाँ, ये सोशल मीडिया की देन है। अब महिलाएं भी जब फ्री टाइम होती हैं, खाना जब बना लिया, ऐसे फ्री है, काम नहीं है, फ़ोन लिया, रील देख रहे हैं, न्यूज़ें देख रहे हैं, तो वो क्या क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या क्या जा रही हैं, क्या क्या अनाउंसमेंट होते हैं, उन सब पे नज़र रखती हैं। फिर उसके बाद खबर भी लेती हैं। मोदी जी ने डिजिटल दुनिया बना के बेहतर कर दिया है क्या? अच्छा किया मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो अब सिर्फ रील ही देखते हैं या सीरियल वगैरह देखते हैं? सीरियल रील कहाँ, हम तो बहुत कुछ देखते हैं। हम अध्यात्म में प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनते हैं। उनको ज़्यादा सुनते हैं, शिवानी को भी सुनते हैं, मोदी जी की भाषण भी सुनते हैं। और केजरीवाल जी की नहीं सुनते? केजरीवाल जी को भाषण देने का कभी मौका ना मिले, भगवान करे वो ज़्यादा अच्छा हो कि वो भाषण ही ना दे।
वो कभी कभी मोबाइल पे आता है ना, भाइयों मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, तो मन करता है या तो मोबाइल तोड़ दूँ या अपना सर फोड़ लूँ। कुछ केजरीवाल जी, बार बार आप महिलाओं की ये रिक्वेस्ट है कि बार बार आप फोन करके ये ना बोले मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, ये ना बोले कि मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ। उनका पहला वर्ड ही उनके लिए सबसे अगेंस्ट जाता है कि मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ। उनकी पार्टी के अगेंस्ट जाता है ये। अच्छा, उनके पार्टी के अगेंस्ट में जाता कहा है। कि केजरीवाल ने कौन सी गंगा बहाई है, तो गंगा बहाने पे मैं कहूँगी कि पूरे दिल्ली में ही गंगा बहा दी। अब वो नीचे सीवर से निकल कर गंगा बाहर आ रही है और वो सबके घरों में खुद ब खुद जा रही है। एक शराब की गंगा बहाई है उन्होंने और एक नीचे से सीवर की गंगा बहाई है, नालियों की गंगा बहाई है। वादा भी तो करा था दिल्ली वालों से कि हाँ हम जो है दिल्ली को झीलों की नगरी बना के छोड़ेंगे, तो झीलों की नगरी बना दी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वादा उन्होंने पूरा किया। सच में दिल्ली को झीलों की नगरी बना दिया और कुछ नहीं किया। सीवर के पानी से भर दिया, हम झील बन गए और बच्चे उसमें नाव तैरा रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी आते हैं तो उसी झील में आप डुबकी लगवाएंगे केजरीवाल जी? जरूर, पहले आए तो हमारे पास आएंगे ही नहीं। हाँ, केजरीवाल जी आए हैं अभी? हम तो चाहते हैं आए एक बार, हम उन्हें पकड़े, उनको झूल उसमें छोटी गंगा बोलते हैं ना, जैसे छोटी गंगा में डुबकी लगवाएंगे। उनको आने तो दो एक बार। अरे छोटी गंगा बोल के नाले में तो नहीं कुदवा देंगे आप? वही जो उन्होंने हमें दिया हम उनको भी वही देंगे पलट के, जो उन्होंने। हाँ, पर क्या लग रहा है इस बार चुनाव, हंसी मजाक तो होता रहेगा पर चुनाव का माहौल काफी सीरियस है। केजरीवाल जी टक्कर दे रहे हैं कि मोदी जी को लग रहा है? नहीं, कहीं नहीं देंगे केजरीवाल। नहीं दे रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता। पूरा बदलाव के मूड में है। कितना टाइम चाहिए उनको? 10 साल मिल गया, अब इससे ज़्यादा क्या टाइम मिलेगा? 10 साल में उन्होंने जब कुछ भी करके नहीं दिखाया तो जनता तो बदलाव करेगी ही करेगी। और फ्री से कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्या कह रही है? सारा जनता का पैसा हड़प कर लिया और अपने लिए शीश महल बनवा लिया। 8 लाख के पर्दे, ताली बजाओ तो उनकी किचन का गेट खुल जाता है, ताली बजाओ तो बंद हो जाता है। और गरीब यहाँ बेचारा भूखा मर रहा है। शराब, हाँ बिल्कुल ताली ही बजा रहा है, बस ताली बजा रहा है। ना तो खाना आ रहा है, ना गेट खुल रहा है, ना कुछ हो रहा है, बस ताली ही बजा रहा है। कैबिनेट तो इनकी जेल काट के आ चुकी है, तो ऐसे ही तो नहीं है। हमारा न्याय सिस्टम इतना बढ़िया है या पुलिसिंग इतनी बढ़िया है कि बिना किसी सबूत के या किसी भी चीज़ के अगर ऐसा होता तो कोर्ट में जाते ही पहले ही डिस्चार्ज कर दिया होता या छोड़ दिया गया होता। इतने महीनों जेल में रहने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो हमारी टैक्स पेयर्स की कमाई है उससे ही अपने घरों को भर रहे हैं, तो फिर जेल ही जाएंगे ना। दिल्ली का क्या ये अच्छा हाल करेंगे? केजरीवाल जी इस बार जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं जी, बिल्कुल जा रहे हैं। बिल्कुल झाड़ू इस बार नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगी जी, कमल खिलेगा इस बार इनके फैलाए हुए कीचड़ में। बिल्कुल। केजरीवाल जी, आपकी दिल्ली की जनता इस बार काफी नाराज और खफा नजर आ रही है। कह रही है इस बार झाड़ू नहीं चलने वाला है, उसी कीचड़ में कमल खिलने वाला है। अब दिल्ली की जनता, महरौली की जनता ने तो बता दिया, अब दिल्ली की जनता इस बार क्या कह रही है इस चुनाव को लेकर वो देखना दिलचस्प रहेगा। 8 तारीख का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल भौकाल एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।